Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel and today we are going to start next series of grammar, that is how family. So without wasting time, let's start our video. So as we have already discussed in our previous classes that in grammar we have completed tenses and we have completed WH family. Okay, so these two topics we have already finished. Now we are going to start next part, that is called how family. It is also very useful when we ask questions. So in how family, the first part that we will discuss today in our this video is how many. How many. Okay, so it has part 1, part 2 and part 3. Here today we will discuss about part 1. Okay, so why do we use how many? How many is used for countable nouns. Countable nouns. Okay, so how many का इस्तेमाल काउंटेबल चीज के लिए किया जाता है. मतलब अगर हम हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होगी कितना, कितने और कितनी. ऐसी कितनी चीजें हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं. ठीक है, और पार्ट 1 में किस तरीके के सेंटेंसेस बनाए जाएंगे. पार्ट 1 में सेंटेंसेस बनाए जाएंगे. सपोज ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा और उसके अंदर कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में कितनी कुर्सियां हैं. ओके, आपकी जेब में कितने पेन हैं. ठीक है, उस बगीचे में कितने पेड़ हैं. ठीक है, और आपके घर में कितने कमरे हैं. सपोज कोई वस्तु है और उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज है जिसको आपको काउंट करना है, तो उसे हम हाउ मेनी के फर्स्ट पार्ट से करेंगे. हाउ मेनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है और कितना, कितने, कितनी. अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे. ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं. प्रेजेंट में हम यूज करते हैं आर. इन पास्ट वी यूज वर. इन फ्यूचर we will use will be. So these are our 3 helping verbs that we use in part 1 with how many. प्रेजेंट में आर का इस्तेमाल किया जाएगा, पास्ट में वर का इस्तेमाल किया जाएगा, फ्यूचर में विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा. अगर हम बात करें मेन वर्ब की, तो यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब यूज नहीं की जाएगी. यहाँ पर हम कोई भी मेन वर्ब को यूज नहीं करेंगे. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं हमारे सिंटेक्स की. सिंटेक्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिकॉज बहुत सारे बच्चे जब हाउ मेनी से सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो गलत बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात, हाउ मेनी के साथ काउंटेबल नाउन यूज किया जाएगा और वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा. ठीक है, ओके. सो इसका जो सिंटेक्स है, सबसे पहले हाउ मेनी का इस्तेमाल करना है. उसके बाद यहाँ पर कोई भी काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करोगे आप. ठीक है, और वो हमेशा प्लूरल रहेगा. उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर, विल, वर और विल बी में से कोई भी एक. एंड देन वी हैव टू यूज देयर इन. देयर इन का इस्तेमाल सेंटेंस में करना ही करना है. देयर के बिना सेंटेंस को नहीं बनाया जा सकता, ये याद रखना. उसके बाद हम द का इस्तेमाल करेंगे और ये जो द है सेंटेंस के अंदर वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. उसके बाद लास्ट पार्ट बचता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. तो ये आपका सिंटेक्स रहेगा. जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हाउ मेनी प्लस countable noun. After that you have to use helping verb. Then you need to put not and then there in, and after that you have to use the and then you have to use object. So these are your syntaxes. So this is and this one. ठीक है, तो ये दोनों आपके सिंटेक्सेस हैं.
ओके, अब याद रखना देयर के बिना सेंटेंस बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर बच्चे इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाउ मेनी चेयर्स आर इन दिस रूम। ओके, इस कमरे में कितनी कुर्सियां हैं। अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है तो ज्यादातर बच्चे ये सेंटेंस बनाते हैं, हाउ मेनी चेयर्स आर इन दिस रूम। इस कमरे में कितनी खिड़कियां हैं। बट दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। अब यहाँ पर किस चीज की कमी है इस सेंटेंस में? जैसे मैंने ऊपर बताया हुआ है, यहाँ पर आपको देयर का इस्तेमाल करना है। अगर आपको सही सेंटेंस बनाना है, हाउ मेनी पहले आएगा, उसके बाद आप यहाँ पर काउंटेबल नाउन को यूज करोगे। ओके, और ये हमेशा प्लूरल रहेगा, चेयर्स। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करिए, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ देयर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद इन एंड दिस रूम क्वेश्चन मार्क, ये आपका सेंटेंस है। जैसे कि मैंने कहा था, द जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर दिस में कन्वर्ट हो गया है। तो जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप हैबिचुअल हो जाओगे, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सेंटेंस में आपने क्या यूज करना है। सो देयर का इस्तेमाल सेंटेंस में करना ही करना है। बिना देयर के अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात, हम इसमें देयर का इस्तेमाल करते क्यों है? ठीक है, आपने ये सुना होगा कि जिस लैंग्वेज में, जिस टेंस में आप क्वेश्चन पूछते हैं उसी में आपको जवाब भी देना होता है। ठीक है, सो हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन दिस रूम। अगर मुझे इस सवाल का जवाब देना है कि भाई इस कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से आएगा। सबसे पहले हमने देयर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आ गया देयर, इसीलिए हमारा देयर इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 chairs in this room. There are 4 chairs in this room. तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर देयर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना देयर के आप कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाएंगे फर्स्ट पार्ट में हाउ मेनी के, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था हमारा प्रेजेंट का। इसका एक पास्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम पास्ट से सेंटेंस बनाएंगे तो वर का इस्तेमाल करना है। सपोज कि आपके घर में कितने कमरे थे। अगर मुझे ये सेंटेंस बोलना है तो मैं सबसे पहले हाउ मेनी का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद काउंटेबल नाउन, आपके घर में कितने कमरे थे। जैसे हम हिंदी में देखते हैं कि कितना, कितने, कितनी के साथ जो नाउन का इस्तेमाल होता है वही इंग्लिश में भी सेम एक साथ यूज किया जाता है। तो हाउ मेनी रूम्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हाउ मेनी रूम्स वर, उसके बाद देयर इन योर हाउस। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। हाउ मेनी, यहाँ पर काउंटेबल नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर देयर का इस्तेमाल करना है इन योर हाउस। इस तरीके से अब यहाँ पर देखो द जो है वो योर में कन्वर्ट हो गया है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है? हाउ मेनी रूम्स वर नॉट देयर इन योर हाउस। तो आपके घर में कितने कमरे नहीं थे। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी एक फ्यूचर का सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, जब आप फ्यूचर में सेंटेंस बनाएंगे तो विल बी का इस्तेमाल बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपने यूज करना है हाउ मेनी। ठीक है, हाउ मेनी आ गया सेंटेंस के अंदर। उसके बाद हाउ मेनी एंड देन वी हैव टू यूज आवर काउंटेबल नाउन। हाउ मेनी पेन्स will there be in that box। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस है, हाउ मेनी पेन्स will there be in that box। उस बक्से में कितने पेन होंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस फ्यूचर का है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, will और be के बीच में आपने यहाँ पर there का इस्तेमाल
करना है, ठीक है। विल बी देयर इन दैट बॉक्स अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने इस तरीके से सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हाउ मेनी, देन आपका काउंटेबल नाउन विल देयर बी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल और बी के बीच में आपने देयर को यूज करना है अगर आप अपना सेंटेंस करेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सो हाउ मेनी पेन्स विल नॉट देयर बी इन दैट बॉक्स। तो इस तरीके से आप इसका नेगेटिव बनाएंगे। जब आप इसका नेगेटिव बना रहे हैं तो अगेन यहाँ पर देखिए विल और बी के बीच में आपने नॉट और देयर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जब आप सेंटेंसेस बना रहे हैं फ्यूचर के लिए तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से सेंटेंस ना बनाएं। विल बी देयर अगर आप करते हैं किसी सेंटेंस में तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो विल और बी के बीच में आपने देयर का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आपको जो है हाउ मेनी के फर्स्ट पार्ट के सेंटेंसेस बनाने हैं। कोई भी चीज किसी वस्तु के अंदर कितनी है, जैसे आपके घर में कितने कमरे हैं, इस कमरे में कितनी खिड़कियां हैं, ठीक है, आपके विद्यालय में कितने अध्यापक थे, इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ओके, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या किया है, हाउ मेनी का आज हमने फर्स्ट पार्ट किया है, दैट इज सॉरी मैंने गलत बता दिया। आज हमने हाउ फैमिली को स्टार्ट किया है और हाउ फैमिली में हमने हाउ मेनी को शुरू किया है। हाउ मेनी इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। हाउ मेनी का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं जिसको हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और इसकी जो हिंदी होती है कितना, कितने, कितनी, ठीक है। ओके, हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में आर का इस्तेमाल किया जाएगा, पास्ट में हम वर का यूज करते हैं और फ्यूचर में हम यूज करेंगे विल बी। लेकिन जब हम विल और बी को यूज करेंगे तो इनके बीच में हमने देयर का इस्तेमाल करना है, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें, सॉरी मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो कोई भी मेन वर्ब इसमें यूज नहीं करी जाएगी। एंड दीज आर योर सिंटैक्सेस, ये आपके सिंटैक्सेस हैं। सबसे पहले हाउ मेनी, देन काउंटेबल नाउन, हेल्पिंग वर्ब देयर इन सेंटेंस में आएगा ही आएगा, बिना इसके आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। उसके बाद द का इस्तेमाल करना है एंड देन हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, हाउ मेनी। उसके बाद अगेन काउंटेबल नाउन, हेल्पिंग वर्ब नॉट देयर इन एंड द एंड ऑब्जेक्ट। जो द है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर दिखा चुका हूँ। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हमने करे हैं, प्रेजेंट के किए हैं, पास्ट के किए हैं एंड फ्यूचर के किए हैं। तो तीनों टाइम में इसके सेंटेंसेस आप लोगों को इसी तरीके से बनाने हैं और यही तरीका है आप ग्रामर को सीख सकते हैं, ठीक है। सही तरीके से सिंटेक्स को फॉलो करो और सही सेंटेंसेस बनाओ। अगर आप सही सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप सही सेंटेंस बोलेंगे भी, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महाअनुभव होते हैं जो बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, बिना ग्रामर के आप लोग बिल्कुल भी सही इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उल्टा सीधा बोलेंगे तो दैट इज नॉट गुड। ओके, तो आज की क्लास में हमने हाउ मेनी का फर्स्ट पार्ट किया है। आई होप सो आप लोगों को जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है, अपना प्यार देते रहिए। एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।